Hello friends, I am Satish Rajput. Today I will teach you use of still. यानी कि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यूज ऑफ स्टिल। इसका उपयोग एज अ नाउन भी किया जा सकता है, एज अ एडवर्ब भी किया जा सकता है, एज अ एडजेक्टिव भी किया जा सकता है और एज अ वर्ब भी किया जा सकता है। किंतु हम आज सीखेंगे इसका यूज एज अ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। वह पार्ट ऑफ स्पीच जो क्या बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है। साथ ही एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं और एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। तो हम देखते हैं यूज ऑफ स्टिल। इसका प्रयोग यदि हिंदी वाक्य में तो भी दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, स्टिल का यूज इंग्लिश सेंटेंस में कर सकते हैं। अब एज एन एडवर्ब हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच यूज होता है। ठीक है। इट कैन बी यूज मतलब इसका उपयोग हम कर सकते हैं बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है। हम देखते हैं यूज ऑफ स्टिल। स्टिल का मतलब क्या होता है? फिर भी। यदि आपके हिंदी वाक्य में फिर भी का सेंस आता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? स्टिल का यूज कर सकते हैं। अब किसी सेंटेंस में हम किस पोजीशन पे स्टिल को रखते हैं यह हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम यदि हमारे पास कोई सेंटेंस दिया है तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे? सर्वप्रथम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, देन उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? स्टिल की पोजीशन है ये। देन उसके बाद मेन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यह क्या है? इस तरह से हम स्टिल का प्रयोग करते हैं। यह एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद स्टिल, देन उसके बाद मेन वर्ब और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टिल का प्रयोग इवन नाउ की तरह किया जाता है। क्या? स्टिल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इवन नाउ। EVEN, इवन, NOW, यानी स्टिल और इवन नाउ सेम होते हैं। ठीक है। स्टिल और इवन नाउ। अब क्या रहता है? जैसे कि हमें सेंटेंस दिया हुआ है, मैं फिर भी भोपाल गया। ठीक है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस रहेंगे और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोध करेगा। ठीक है। जो आपको करना नहीं चाहिए था फिर भी आपने किया। ठीक है। या फिर जो आप कर नहीं पा रहे हैं फिर भी आप उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। किंतु मैं क्या उस सेंटेंस को लेकर आया हूँ जिसमें फिर भी का ही फिर भी दिया हुआ है, मतलब हिंदी मीनिंग फिर भी दिया हुआ है। दोनों सेंटेंसों को मर्ज करके नहीं लाया। तो हम सिर्फ उसी सेंटेंस को देखेंगे जिसमें फिर भी दिया है। जैसे कि यदि यह सेंटेंस होता, पापा ने मना किया था फिर भी मैं भोपाल गया। ठीक है। तो सिर्फ मैं क्या लेके आया हूँ? मैं फिर भी भोपाल गया। तो हम इसे किस तरह बनाएंगे? हम सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे? सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है? मैं को क्या लिखेंगे? आई। अब आप पाएंगे कि गया तो यह क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। और चूंकि आप जानेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के जस्ट बाद स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। आई स्टिल वेंट, ठीक है, टू भोपाल। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मैं फिर भी भोपाल गया। अब जैसे उसने मुझे फिर भी गाली दी, यदि यह पूरा सेंटेंस होता कि मैंने उसे डांटा फिर भी उसने मुझे गाली दी, या मैंने उसे मारा फिर भी उसने मुझे गाली दी, तो हम सिर्फ इतने को ट्रांसलेट करते हैं, उसने मुझे फिर भी गाली दी। तो यह भी क्या है? एक पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे? उसने के लिए ही लिखा। ठीक है। फिर क्या करेंगे? स्टिल का इस्तेमाल करेंगे, ही स्टिल, फिर सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड। ठीक है। और मुझे गाली दी तो ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आई को मी लिखते हैं। ठीक है। तो उसने फिर भी मुझे गाली दी, तो क्या यूज किया हमने? स्टिल का यूज किया। ठीक है।
अब मैं फिर भी अंग्रेजी सीखूंगा, मैं फिर भी अंग्रेजी सीखूंगा। अब ये कैसा सेंटेंस है कि कॉन्ट्रास्ट किस तरह से दिखा रहा है, यानी कि ये ऐसे कॉन्ट्रास्ट दिखा, आप कईयों बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन आप अंग्रेजी सीखने में विफल रहते हैं और अगेन आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं फिर भी अंग्रेजी सीखूंगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरी का कॉन्ट्रास्ट करेगा या विरोधाभास करेगा। मैं फिर भी अंग्रेजी सीखूंगा, तो इसे किस तरह बनाएंगे कि आई, अब देखो यहाँ पर सीखूंगा, यहाँ फ्यूचर की बात हो रही, तो क्या लगाएंगे, आई के साथ सेल लगाते हैं, ठीक है, और बिल भी लगा सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, ठीक है, आई सेल। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल का इस्तेमाल करेंगे, आई सेल स्टिल। फिर सीखना को क्या कहते हैं, लर्न, ठीक है, और अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो यह हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, मैं फिर भी उसके घर जाऊंगा। अब जैसे कि किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाता है, ठीक है, किंतु आपका उसके परिवार से झगड़ा नहीं, सिर्फ किसी व्यक्ति से हुआ है। अब आप कहते हैं मैं फिर भी उसके घर जाऊंगा, क्या कहते हैं, मैं फिर भी उसके घर जाऊंगा। तो यह किस तरह से बनाएंगे कि आई सेल, ठीक है, स्टिल गो, ठीक है। अब उसके घर जाऊंगा, अब ना तो आपको जेंडर क्लियर नहीं है तो क्या लगाएंगे, हिज होम या हिज हाउस, ठीक है, हिज हाउस। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज क्या काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है। किसके घर, उसके घर। मैं फिर भी तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है, किसी गर्ल्स ने आपसे मना कर दिया कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, मैं फिर भी तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है, किन्हीं कारण बस मना किया गया लेकिन फिर भी आप कॉल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आई सेल स्टिल, ठीक है, कॉल यू, यानी मैं फिर भी तुम्हें कॉल करूंगा। तो कहाँ पर स्टिल लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। यहाँ पर भी क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद किंतु मेन वर्ब के पहले, सेम थर्ड इसमें भी किया, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद या मेन वर्ब से पहले हमने स्टिल का इस्तेमाल किया। सेकंड सेंटेंस में भी यही कंडीशन फॉलो की गई है। अब कुछ सेंटेंस हम अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे कि वह अभी भी भोपाल रहता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वह अभी भी भोपाल रहता है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही स्टिल्स, यानी अभी भी, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यदि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता तो क्या हेल्पिंग वर्ब होती, यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब में एस या ई एस लग जाता है, तो ही स्टिल, ठीक है, लिव्स भोपाल, मतलब वह अभी भी भोपाल रहता है, या इन भोपाल करेंगे तो भोपाल में रहता है, ठीक है। वह फिर भी दिल्ली गया, ठीक है, जैसा कि हमने पहला भोपाल वाला बनाया था, वह फिर भी दिल्ली गया, तो किस तरह करेंगे कि ही, ठीक है, स्टिल वेंट टू दिल्ली, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।